हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। कुछ दिन पहले एक मेल आया था जिसके अंदर उन्होंने इनसाइड कैंडल के ऊपर ट्रेड किया है नवंबर मंथ में। कंप्लीटली जनरल भी है, क्या ट्रेड किया है, दैट टू कि ओनली स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड किया है, क्या प्रॉफिट हो सकता था, पूरा कंप्लीट जनरल है, तो आपको आइडिया लगेगा। अगर आप एक सेटअप को ट्रेड करते हो तो क्या हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने ऑलरेडी देखिए। बहुत सारे लोग जो फ्री में मिलता है उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसको प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यूसली। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, 100 चीज़ें आप ट्राई करने से अच्छा, अगर आप 100 सेटअप ढूंढने जाओगे मार्केट के अंदर, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। लेकिन आप एक सेटअप को अगर 100 बार प्रैक्टिस करोगे तो 100% उस सेटअप के अंदर आप कंप्लीटली मास्टरी करोगे और उसको आप इजीली प्रॉफिट, आप इन एंड आउट उसको समझ जाओगे, तो एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो आपके सामने रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेक ए हैबिट, प्रोसेस को हैबिट बना लो, फिर आपको ईजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। इनसाइड कैंडल होता क्या है ऑलरेडी मैं एप्लीकेशन में इन डिटेल्स में बता चुका हूं। इस वीडियो के अंदर भी मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता दूंगा तो आपको इजी रहेगा। स्टिल जिन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो चलिए मैं उनका मेल आपको दिखाता हूं, फिर उनके स्टॉक्स जो उन्होंने नवंबर मंथ में ट्रेड किए थे वो भी देखेंगे, तो आप जाके उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं तो आपको ईजी रहेगा। ये मुझे 2019 से यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं और अभी ये इनसाइड कैंडल के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं। इनसाइड कैंडल अगर देखेंगे लर्निंग ऐप में फ्री में है, जैसे मैं आपको बोला वो भी वही बोल रहे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे लर्निंग क्या है, इन्होंने क्या किया, निफ्टी 50 स्टॉक्स के अंदर एक वॉच लिस्ट बनाया। देखिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैं आपको और एक बार चलिए एक्सप्लेन करता हूँ, ये पॉइंट को ध्यान से सुनना। अगर आप 10 स्टॉक्स में ट्रेड करते हो हर दिन तो आपका प्रोबेबिलिटी नो डाउट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका जो रैंडमनेस है, आप हर दिन आके जो हर एक स्टॉक्स में सेम सेटअप को ढूंढते रहते हो। अगर लेट से आप हर एक सेटअप को 50 स्टॉक में ढूंढोगे, चांसेस आर, प्रोबेबिलिटी आर देयर, हर एक स्टॉक में अगर एक बार भी लॉस होता है तो आपको 50 बार लॉस होगा। लेकिन आप अगर सेम सेटअप को मतलब कम एक वॉच लिस्ट के साथ चेक करोगे, 10 या 15 स्टॉक लिस्ट वॉच लिस्ट के साथ अगर आप ट्रेड करोगे, आपका अगर 10 बार भी लॉस होता है, चांसेस आर वेरी है नेक्स्ट टाइम अगर वो फिर से ट्रेड देता है तो आपको एक जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सिमिलर सिनारियो, ये पॉइंट्स पे मैं यूट्यूब में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिन लोगों को समझना है उन लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं, कुछ रूल्स उन्होंने जो यूट्यूब के अंदर, जो पॉइंट मैंने अभी बताया यूट्यूब के अंदर भी है, उसको भी उन्होंने फॉलो किया। तो सिंपल, अभी हम लोग उनका जनरल भी देखेंगे, लेकिन जो एक्यूरेसी है अगर हम लोग देखेंगे 70 to 75% प्रोबेबिलिटी, इतना भी हमको चाहिए नहीं। अगर 60 to 65% भी प्रोबेबिलिटी हो तो भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जो नवंबर मंथ, ये नवंबर मंथ में जो स्टॉक्स आप लोगों को दिखेंगे, काइंडली वो स्टॉक जाके आप भी चेक कर सकते हो इनसाइड कैंडल के ऊपर किस तरीके से वहाँ पे सेटअप मिला है। अगर आप बिगनर हो तो एक सिंपल रूल हमेशा फॉलो करना, निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 10 या टॉप 15 जो लिक्विड स्टॉक है, अपना कोई भी सेटअप अगर आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, या फिर आप बिगनर हो, आप एक नया सेटअप प्रैक्टिस करो, तो यही स्टॉक्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप फ्यूचर FNO के अंदर जितने सारे स्टॉक है, अगर उसके अंदर अप्लाई करेंगे, चांसेस आर वेरी हाई आपको लॉसेस हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। 10 से 15 स्टॉक क्यों? क्योंकि ये सारे स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे करने में हेल्प करते हैं। इन द सेंस निफ्टी अगर जाता है तो जो टॉप 10 लिक्विड स्टॉक या जो वेटेज स्टॉक रहते हैं, वही सारे स्टॉक ऊपर नीचे मार्केट को करते हैं। तो आपको अगर कोई भी रूल प्रैक्टिस करना है, छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, टॉप 10 जो लिक्विड एंड वेटेज स्टॉक होते हैं उन्हीं के ऊपर आपका रूल्स अप्लाई करो, बहुत जल्दी आप प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने अटैच किया है इसको आपको प्रूफ दिखाने के लिए। तो चलिए हम लोग उनके ट्रेडिंग जर्नल में चले जाते हैं। मैं इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप फोकस करो, एक सेटअप आपको जो अच्छा लगता है उसके ऊपर आप कंटिन्यूसली ट्रेड लेते चलो। देखो साइकोलॉजी कैसे काम आता है। अगर आज आपको इनसाइड कैंडल के अंदर एक बड़ा ट्रेड मिल गया, यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। ये हर एक सेटअप के पीछे एक प्रोबेबिलिटी रहता है। जो इसको 70 या 75% है, इसका मतलब 25% आप लॉस करने वाले हैं, 70% आप प्रॉफिट करेंगे। ये भी एक फेज आने वाला है। सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज इसी फेज में होते हैं। अगर कोई ट्रेड आपको 2-4 बार या फिर 1 महीना प्रॉफिट दिया, इसका मतलब वो प्रॉफिटेबल है 100%। लेकिन उसके बाद एक जब लॉसेस का सिनारियो आता है, जब 25% लॉसेस का सिनारियो जब आना शुरू हो जाता है, उन लोग फिर कंफ्यूज होते हैं। साइकोलॉजी के कारण क्या होता है, इधर उन लोग बड़ा क्वांटिटी लेके लॉस कर
देंगे। फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्वांटिटी कब बढ़ाना चाहिए, तब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन लोग क्वांटिटी बढ़ा कर लेते हैं, फिर लॉस हो जाता है, या फिर उन लोग सेटअप चेंज कर देते हैं, या फिर वो सेटअप को कुछ मॉडिफिकेशन करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं जितने लोग बिगिनर यहाँ पे है, या फिर आप लोग अगर कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे हो, मैं आपको एक छोटा सा और एक टिप्स बताने वाला हूँ। सिंपल, स्टार्टिंग में आपको हर एक सेटअप यूज करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कौन सा सेटअप आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको अगर 5 सेटअप आपने देखा यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में, या कहीं पे आपने क्लासेस लिया, 5 सेटअप आपको मिले, आपको 5 सेटअप अच्छा लगा, थ्योरेटिकली आपने देखा, प्रैक्टिकली देखा, अच्छा लगा, लेकिन हर एक सेटअप हर किसी को सूट नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक 5,000 या फिर 10,000 अकाउंट में डालोगे, उससे कभी ज़्यादा पैसा मत डालना जब तक आप पैसा प्रॉफिटेबल नहीं होते। इससे क्या करोगे, आप 5 सेटअप रेगुलर ट्रेड करोगे। रेगुलर जब आप ट्रेड करोगे, ट्रस्ट मी, 1 या 2 सेटअप आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत पसंद आए होंगे, 3 सेटअप आपको लगेगा ये काम के ही नहीं है। ये सेटअप में भी आप लोगों के लिए काम के ना हो, क्योंकि सबका टेम्परामेंट, सबका सेंटिमेंट अलग रहता है। जो 1-2 सेटअप आपको काम के लगेंगे, या फिर आपको लगेगा कि नहीं हाँ इसके अंदर मैं ज़्यादा होल्ड करके बैठ सकता हूँ, या फिर ये मेरे टाइमिंग के हिसाब से अच्छा एक सेटअप है, इसी सेटअप को फिर आप लॉन्गर टाइम तक प्रैक्टिस करोगे। कौन से स्टॉक के अंदर, जो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 10 या 10-15 लिक्विड स्टॉक होते हैं, उनके अंदर। आई होप एक ओवरऑल पिक्चर आपको समझ में आ गया किस तरीके से मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग उनका जर्नल देख लेते हैं, किस तरीके से उन्होंने ट्रेड किया है नवंबर मंथ में। इसको मैं ओपन कर देता हूँ एक्सेल सीट में, तो आपको ज़्यादा ईजी होगा देखने के लिए। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए नवंबर 2 से स्टार्ट हुआ SBIN, एशियन पेंट, SBIN। देखो प्रॉफिट 110, 700, 760, 740, 50, 200, आपको प्रॉफिट देखने से समझ में आ रहा होगा। उन्होंने एक फिक्स टारगेट रखा है और एक फिक्स लॉसेस रखा है। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा। देखो कंटिन्यूसली प्रॉफिट रहा। ये पॉइंट के अंदर बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, अरे इससे अच्छा सेटअप हो नहीं सकता, इसको फिर आप लोग क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और उसके बाद वो लॉसेस होना शुरू होता है। फिर एक लॉस हुआ, फिर एक प्रॉफिट हुआ, फिर ये लॉसेस फेज है। यही फेज का मैं बात कर रहा था। अगर ये फेज देखोगे 4-5 दिन जहाँ पे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था कंटिन्यूसली, फिर उसके बाद अगर 3-4 ट्रेड लॉसेस हो गया, तो बहुत सारे लोग उस सेटअप को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर 2 प्रॉफिट हुआ, 3 लॉस। उन लोग ये सोचेंगे अरे पहले मंथ में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, अभी मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो इन लोग कभी ये ट्रेड देख नहीं पाएंगे। फिर से एक बड़ा ट्रेड मिलेगा, 70 to 75% एक्यूरेसी, मतलब 25% लॉसेस होने वाला है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो। और ये सारे ट्रेड आप जाके ढूंढ सकते हो। एक अच्छा प्राइस है, प्राइसिंग भी लिखा गया है, पोजीशन साइजिंग भी लिखा गया है। फिर इन द एंड में अगर हम लोग देखेंगे, उनका जो अकाउंट ग्रोथ हुआ है 1.50 से लेकर 52%। मुझे पता नहीं है उन लोग वो ब्रोकरेज कैलकुलेट किए हैं कि नहीं किए। अगर किए भी होंगे, नहीं किए होंगे, अगर और 5-10 हज़ार या 20,000 माइनस भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा। मैं तो बोलता हूँ 10% का रिटर्न भी बहुत होता है अगर 50% दिख रहा है। चलिए आप अगर स्टार्ट करेंगे, वो 2019 से फॉलो करें, इसका मतलब 1 साल से ज़्यादा उन लोग ट्रेडिंग करियर में उनको हो चुका है, या फिर उससे पहले भी वो ट्रेड कर रहे होंगे। अगर उनका एक्यूरेसी इतना अच्छा है, एग्जीक्यूशन बहुत सारे, चलिए यहाँ से 20-30% और भी माइनस करेंगे तो 20% या 10% भी मिला तो भी बहुत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेटअप आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, होता क्या है इनसाइड कैंडल, और नहीं तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में इन डिटेल्स में आप एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हो। सिंपल, मार्केट में जब एक फॉल आता है कंटिन्यूसली, लेट्स से ये एक रेड कैंडल है, मार्केट में एक फॉल आया, करेक्ट। फॉल आने के बाद क्या होता है, जनरली अगर बड़ा फॉल आता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचते हैं इतना बड़ा मार्केट नीचे गिर चुका है, यहाँ से फिर ये रिवर्स चला जाएगा, या फिर यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस है, या फिर जितने लोग सेल किए हैं उन लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये बड़ा मोमेंटम के बाद मार्केट एक हॉल्ट करता है। हॉल्ट इन द सेंस, उसके बाद अगर एक इनसाइड कैंडल बन गया, बड़ा कैंडल, इनसाइड कैंडल अगर एक बन गया, इट काइंड ऑफ एनीथिंग, डोजी हो सकता है या फिर बड़ा सा एक कैंडल हो सकता है, हो गया। इसके बाद अगर ये फिर कंटिन्यू करता है, अगर ये लो ब्रेक होता है फिर कंटिन्यू करता है, तो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। क्योंकि पहले क्या था, ट्रेंड सेलिंग के लिए था, मार्केट हॉल्ट किया, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, या फिर कुछ लोग बाई किए होंगे। अगर ये फिर क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। तो जनरली टारगेट क्या होता है, ये सेम कैंडल आप ऑपोजिट साइड प्रोजेक्ट कर लो, तो ये लो से लेकर हाई आपका जितना पॉइंट है उतना अगर आप नीचे प्रोजेक्ट कर दोगे वो आपका टारगेट है।
जनरली मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं मदर कैंडल बोलता हूँ, ये एक बेबी कैंडल है, करेक्ट, इनसाइड कैंडल है, ये बड़ा कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल है। जब भी ये इनसाइड कैंडल जो बड़ा कैंडल का लो क्रॉस करता है तब आप ट्रेड ले सकते हो। मैं जनरली क्या करता हूँ, इनसाइड कैंडल जो रहता है उसका लो क्रॉस होते साथ एक क्वांटिटी ले लेता हूँ, बड़ा कैंडल का लो क्रॉस होते साथ और एक क्वांटिटी ले लेता हूँ, और मैं स्टॉप लॉस ये इनसाइड कैंडल का हाई रखता हूँ। कभी कभी ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है, कभी कभी ये एसएल एक हिट करता है, फिर एक बार और आप री एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि बड़ा कैंडल के ऊपर अगर आप एसएल डालोगे तो चांसेस है कि नहीं आपको मे बी एसएल हिट ना हो, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। आपको इसके ऊपर काम करना है, मैं आपको बता दिया हूँ, एप्लीकेशन के अंदर और डिटेल्स में है, और एक बार मैं बता देता हूँ। मैं जनरली ये जो स्मॉल कैंडल है लो क्रॉस करता है तो एक छोटा सा ट्रेड लेता हूँ कम क्वांटिटी में, बड़ा कैंडल का लो ब्रेक हो गया और एक क्वांटिटी लेता हूँ, उसके बाद जो स्मॉल कैंडल का हाई है वहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है। अगर एक बार ये एसएल हिट कर देता है, ऊपर चला गया, लेकिन इन द एंड में फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर से मैं री एंट्री ले सकता हूँ सिमिलर प्रोसेस से। ये इनसाइड कैंडल मिनिमम आपको 15 मिनट चार्ट्स में देखना है, उससे नीचे की चार्ट्स में नहीं। 15 मिनट चार्ट्स में, 15 मिनट चार्ट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, इवन डेली चार्ट में भी देख सकते हो, लेकिन डेली चार्ट में पोजिशनल चला जाएगा। इंट्राडे करना है तो बेस्ट टाइम फ्रेम हो जाता है 15 मिनट, जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। तो आप जाके वो सारे स्टॉक ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर देख सकते हो। आप भी अपना एक स्टॉक लिस्ट बना सकते हो। पहले बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट में अगर प्रॉफिटेबल हो रहा है फिर 5-10 हज़ार अकाउंट में डालो, फिर उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो। मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेडर आप लोगों को बनना है, कोई आपके लिए एफर्ट्स डाल नहीं सकता, और आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको गाइड किया, इसको आप प्रैक्टिस करोगे 100%। एक दिन में कभी परफेक्ट नहीं होगा, यू विल गोइंग टू लूज समथिंग, लॉस करोगे, फिर बैक टेस्ट करोगे, फिर और एक बार ट्रेड करोगे। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इनिशियली बहुत कम पैसा अकाउंट में रखो। आप भले एक क्वांटिटी लो, 1000 रुपये में ट्रेड करो। देखो 5000 में आप 5000 या 10,000 में ये मत सोचना है कि आप ट्रेड करके घर चला लोगे। 5-10 हज़ार में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपका एम अगर है 10,000 में आप ट्रेड करके घर चलाओगे तो ट्रस्ट मी ये अमाउंट बहुत जल्दी जाने वाला है, क्योंकि आप इतना जल्दी साइकोलॉजी फिट नहीं है। अगर आप साइकोलॉजी फिट हो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तो नो डाउट आपके पास 10,000 नहीं होगा, आप प्रॉफिट करके उसको और ऊपर लेके आ चुके होंगे, या फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ एक बड़ा कैपिटल में ट्रेड कर सकते हो। पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है सेटअप को इन एंड आउट समझो, उसको फिर मनी मैनेजमेंट में देखो, फिर 1-2-3 महीने तक आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, फिर एक कैपिटल बढ़ाओ। तो नो डाउट ये अगर प्रोसेस धीरे धीरे फॉलो करोगे, और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, हिट द लाइक बटन, सो दैट मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूँगा, सो दैट आप मेन कंपोनेंट समझ पाओ। सेटअप बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, यूट्यूब के अंदर, लेकिन ये सारे पॉइंट कोई डिस्कशन नहीं करता। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आप भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एप्लीकेशन का, वहाँ पे जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो। कभी भी पैसा तभी पे करो जब आपको लगा कि नहीं इनसाइड कैंडल से कुछ आपने पैसा कमाया। ट्रेडिंग जो मैं आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ देता हूँ लाइव मार्केट के ऊपर, या फिर नॉर्मल मैं आपको कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ, आप अगर पैसा कमाए तभी वो पैसा को यूटिलाइज करो कुछ नया चीज़ें सीखने के लिए। उसके पहले बिल्कुल नहीं। 1-2 महीना 3 महीने मेरे वीडियो पहले देखो यूट्यूब के अंदर, आपका सिंक जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो मेरे एनालिसिस के साथ मैच कर रहा है कि नहीं देखो, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं देखो, फिर आप कुछ नेक्स्ट स्टेप लो। पैसा आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको डोंट टेक इट एज ए ग्रांटेड कि नहीं हाँ 20-30-50 हज़ार पड़ा हुआ है, 3-4 हज़ार का एक कोर्स लेता हूँ, उससे कुछ आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका एटीट्यूड टुवर्ड द लर्निंग प्रोसेस है वो अभी आपका डेवलप नहीं हुआ है। पहले फोकस करो, चीज़ों को सीखो, फिर जाके आप नया चीज़ें एडवांस चीज़ें कर सकते हो। आई होप ये सारे वीडियो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।